चार बहुत महत्वपूर्ण मांगे आपने रखी है। सुनील जी, कर्मचारी को खुश करने की कोशिश हुई है, आम आदमी को भी खुश करने की कोशिश हुई है टैक्स स्लैब में बदलाव करके, लेकिन कर्मचारी तो कह रहे हैं उनको वेतन आयोग चाहिए, ओपीएस चाहिए। देखिए, ये सब चीज़ें बजट के माध्यम से नहीं होती हैं और इनका एक प्रोसेस है। कर्मचारियों की एक बड़ी मांग ओपीएस की है। राजस्थान में पिछले वर्ष घोषणा हुई, पर लगता नहीं है सरकार ने जानते बूझते धोखा दिया और शायद राजस्थान का कर्मचारी उसके लिए उद्विग्न भी है। मैं एक मुख्य बात पे आ रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि एक राजनीतिक स्लोगन के माध्यम से भारत के विकास को देखना चाहिए। अगर सड़कों का, रेलवे का, ब्रिजेस का, पावर का, फर्टिलाइजर का, वाटरवेज का, लॉजिस्टिक का, आईटी का, एआई का, इसका विकास होता है तो ये सबके लिए शुभ है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। आप देखिए, बजट की दिशा देखिए, दूरगामी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जो दिशा है, आज 13,50,000 करोड़ का कैपेक्स आउटले है एक साल का, जो 18 में 1.8 लाख करोड़ हुआ करता था। इस साल 2,40,000 करोड़ का बढ़ावा हुआ है। आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ, एक सवाल है, लेकिन यही सवाल आनंद जी से भी पूछूंगा। ऐसी कौन सी सरकार है जो सड़क, रेलवे, पोर्ट्स, इन सबको रोक सकती है या धीरे कर सकती है? कौन सी सरकार है जो ये कहेगी कि हमारा लॉन्ग टर्म नजरिया नहीं है? शशि जी, आप इसकी स्पीड और स्केल हर सरकार करती है, पर किस स्केल पे करती है? आज 60 किलोमीटर पर डे हाईवे बन रहा है, जो कभी 4 किलोमीटर हुआ करता था 2014 में। हम जिस स्पीड से और जिस स्केल से काम कर रहे हैं, पहले जो बीजेपी के वक्ता आए थे वो कह रहे थे पहले 13 किलोमीटर बनता था, आज 33 किलोमीटर बन रहा है। आपने खैर 60 किलोमीटर बना दिया। हमारे साथ में आनंद जी। आनंद जी, कोई सरकार ऐसी है जो शॉर्ट टर्म बजट पेश करने की सोच रखती है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बजट जो है वो हमेशा ये होता है कि इसका गवर्नमेंट का विजन डॉक्यूमेंट होता है, और हम व्यापार एवं उद्योग के नज़रिए से देखते हैं तो वहाँ पर ये बड़ी एक राहत देने वाला बजट है। एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात हो, या स्किल डेवलपमेंट को, आजकल अब इंटरनेशनल लेवल का स्किल डेवलपमेंट जो है वो नया एक योजना दी है। 47 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात की है। तो जो भी बात की है वो इंडिया की फ्यूचर की आवश्यकता, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, मतलब एक सकारात्मक और एक पूरा सकल राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जितने भी सदस्य उद्योगपति है वो इसको एक संतुलित और समावेशी बजट मानते हैं और भारत को एक नई दिशा देने वाला बजट मानते हैं। इसका पॉजिटिव फैक्टर्स आपने बताए। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ और सुधारात्मक चीजें हो सकती थी अगर आप बजट पेश करते? कोई 2-3 मुद्दे ऐसे? देखिए, सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है और सुधार हमेशा सतत प्रक्रिया है, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उपलब्ध संसाधनों का किस तरीके से बेस्ट यूज किया जा सकता है वो वित्त मंत्री को देखना होता है, और उसमें हम ये मानते हैं कि उनको हम 10 में से 9 अंक देते हैं कि 10 अगर अंक का एग्जाम है तो 9 अंक उनको मिलने चाहिए। अच्छा संतुलित बजट है, हम उद्योग जगत उसकी प्रशंसा करता है। 10 में से 9 अंक। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।